बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे पास वन है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारे पास? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ एशिया। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, और ये कहाँ पर है? अफ्रीका। नेक्स्ट है हमारे पास लार्जेस्ट ओशन। लार्जेस्ट ओशन जो है वो हमारे पास है पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ वेटिकन सिटी। हाईएस्ट माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट इज़ नोन एज हाईएस्ट माउंटेन पीक, और इसकी हाइट आपने कमेंट में मुझे बतानी है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसे कहते हैं? लैंड ऑफ द राइजिंग सन इज जापान। जापान इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, फिनलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है हमारे पास? एंटार्क्टिक डेजर्ट है। सहारा इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। जब हॉट डेजर्ट की बात करेंगे तो सहारा की बात करेंगे, लेकिन जब लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करेंगे तो एंटार्क्टिक डेजर्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, पॉइंट नंबर है 9, दैट इज डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन। डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन क्या है? मरीना ट्रेंच इज डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन। द इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इज इक्वेटर। जो आपका नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है ना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, ये डिवाइड कर रही, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द मोस्ट आइलैंड कंट्री विथ द मोस्ट आइलैंड, सॉरी, कौन सी कंट्री है जिसमें ज़्यादा आइलैंड है? तो स्वीडन इज़ द कंट्री विथ मोस्ट आइलैंड। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड आजकल न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास, कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है? ईस्ट एंटार्क्टिका। ईस्ट एंटार्क्टिका इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, टिबेटियन प्लेटू इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। टिबेटियन प्लेटू इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। फिर हैं कुछ कैपिटल्स के नाम। कैपिटल ऑफ फ्रांस, पेरिस इज नोन एज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। करेंसी ऑफ जापान येन। करेंसी ऑफ चाइना भी पूछते हैं, वो आपने कमेंट में मुझे बतानी है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो मैंने ऊपर आपको बता दिया। रिवर दैट क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, कॉन्गो रिवर। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। कॉन्गो रिवर क्या करता है कि इक्वेटर को क्रॉस करता है ट्वाइस। नेक्स्ट है लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। रशिया इज लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इज रशिया। नेक्स्ट है हमारे पास 20, कंट्री विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कौन सी कंट्री है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? तो कनाडा इज द कंट्री विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास, विच पर्सन फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन मून। सबसे पहला इंसान जिसने मून पे यानी चांद पे कदम रखा था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कब रखा था? 1969 में रखा था इन्होंने। इन्वेंटर ऑफ द लाइट बल्ब, लाइट बल्ब किसने इन्वेंट किया था? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द लाइट बल्ब। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म कौन है? सिद्धार्था गौतम इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। एंशिएंट सिविलाइजेशन नोन फॉर पिरामिड, कौन सी पुरानी तहजीब है, सकाफत है जो पिरामिड्स की वजह से जानी जाती है, और ये वेरी प्रोमिनेंट है, एंड दैट इज इजिप्ट। राइटर ऑफ द रोमियो एंड जूलियट, रोमियो और जूलियट जो है ना, ये किसने लिखी हुई है? विलियम शेक्सपियर हैज़ रिटन दैट रोमियो एंड शेक्सपियर, सॉरी, रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द USA। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द USA कौन है? तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज वॉशिंगटन इज नोन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द USA। नेक्स्ट है द आयरन लेडी। आयरन लेडी किसको कहा जाता है? द आयरन लेडी किसे कहा जाता है? मार्गरेट थैचर। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs।
डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन, किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है द ईयर ऑफ वर्ल्ड वार वन कब स्टार्ट हुई? 1914 में। और कब स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वार टू? 1945 में एंड हुई थी। ये कब से कब तक थी? 1918 तक। और वर्ल्ड वार एंड जो है वो वर्ल्ड वार टू जो एंड हुई थी 1945 में हुई। और ये जो वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुई थी 1939 में और 1945 में ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है आर्टिस्ट ऑफ द मोनालिसा, ये भी अक्सर पूछा जाता है। आर्टिस्ट ऑफ द मोनालिसा कौन है? लियोनार्डो डा विंसी इज़ द ऑथर आर्टिस्ट ऑफ द मोनालिसा। मोनालिसा एक पेंटिंग है, उसके जो आर्टिस्ट हैं वो लियोनार्डो विंसी हैं। मेन ऑथर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेन ऑथर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है शिप दैट सिंक इन 1912 ऑन इट्स मेडन वॉयज, टाइटैनिक। टाइटैनिक कब सैंक हुई थी, कब डूबी थी? 1912 में। द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन इन, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब बिगन हुई थी? 1789 में, 1789 में। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ कब किसको मिला था? मैरी क्यूरी को मिला था। और मैरी क्यूरी को कितने नोबेल प्राइज़ मिले हैं ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, और किस किस पर मिले हैं ये भी बताना है। सिविलाइजेशन दैट गेव अस डेमोक्रेसी, एंशियंट ग्रीस जो है ना उसने हमें क्या दी है? डेमोक्रेसी दी है। लीडर ऑफ द मंगोल एम्पायर, चंगेज़ खान इज़ द लीडर ऑफ द मंगोल एम्पायर। द ग्रेट वॉल इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर है? इंडिया में। और इसकी हाइट कितनी है वो आपने कमेंट में मुझे बताना। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्ना कार्टा वाज साइंड इन 1215, मैग्ना कार्टा वाज साइंड इन 1215। फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस, फर्स्ट ह्यूमन कौन थे जो स्पेस पे गए? यूरी गार्गेरिन। नेक्स्ट है प्लेनेट नोन एज रेड प्लेनेट, रेड प्लेनेट मार्स को कहते हैं। और एक और नाम भी है मार्स का, वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। अगर सिर्फ मैं ही बताऊंगा तो फिर काम नहीं होगा। गैस एसेंशियल फॉर ह्यूमन ब्रीथिंग, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज भी अक्सर पूछ लेता है कि कितनी होती है एटमॉस्फेयर, तो अप्रॉक्सीमेटली 21% जो है ना वो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज़ डायमंड, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ कौन है? द सन, सन जो है एक स्टार है और वो नियरेस्ट टू द अर्थ है। नेक्स्ट है गैस दैट मेक अप मोस्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है मोस्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर को बनाती है और उसके अंदर 78% जो है ना हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है। पावर हाउस ऑफ द सेल इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अर्थक्वेक इंटेंसिटी, तो जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी इंटेंसिटी जो रेक्टर स्केल पे मेजर करते हैं तो उसके लिए कौन से जो है ना इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? दैट इज़ सेस्मोग्राफ, सेस्मोग्राफ इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन कौन सी है जो हम सूरज से हासिल करते हैं? विटामिन D जो है हम सूरज से हासिल करते हैं। ह्यूमन बॉडीज़ लार्जेस्ट ऑर्गन, तो इंसान की बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन है, ठीक है। नंबर ऑफ बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, 206 जो है ना वो अडल्ट ह्यूमन बॉडी में बोन्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 52 एंड दैट इज़ द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप टाइप, दिस इज़ और नेगेटिव। ये अक्सर जो है SPSC पूछ लेती है और इसके अलावा FPSC में भी ये MCQs रिपीट होता रहता है। स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। फार्मूला ऑफ वाटर H2O, ठीक है। और फिर है द स्टडी ऑफ प्लांट इज़ बॉटनी, द स्टडी ऑफ एनिमल इज़ जोलॉजी, ठीक है। एंड द स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज, ये आपने मुझे बताना है कमेंट में। ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइंस्टाइन न्यूटन। प्लैनेट विद द मोस्ट रिंग, वो कौन सा प्लैनेट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिंग्स हैं? दैट इज़ सैटर्न।
Smallest unit of life is cell. Chemical symbol of gold is AU and copper is CU और नाइट्रोजन इज़ N और आगे भी बहुत सारे इजी से हैं. हीलियम का HE. ये आपको आने चाहिए थोड़े बहुत. नोबल गैसेस के आने चाहिए आपको, हेलोजेंस के आने चाहिए, कैलोजेंस के आने चाहिए. मेन गैस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है और ये बहुत रिपीट होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना मेन गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है. नेक्स्ट है हमारे पास होस्ट ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक 1896 में कौन थे? एथेंस ग्रीस. एथेंस ग्रीस. नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं. दैट इज़ द किंग ऑफ फुटबॉल. पहले ये एक प्लेयर का नाम है और रिसेंटली जो PMS GK हुआ था उसमें भी इसका नाम पूछा हुआ था कि पहले कौन है. तो दैट इज़ अ फुटबॉलर एंड द किंग ऑफ फुटबॉल इज़ नोन एज पेले. डिस्टेंस ऑफ अ फुल मैराथन. फुल मैराथन का डिस्टेंस कितना है? 42.195 किलोमीटर और 26.2 माइल्स बनता है. नेक्स्ट हमारे पास 64 आ जाता है. गेम इन्वॉल्विंग अ शटर कॉक इज बैडमिंटन. बैडमिंटन में जो है हम शटर कॉक यूज़ करते हैं. स्टैंडर्ड नंबर ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम 11 प्लेयर्स होते हैं. नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ टेनिस. ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ टेनिस. कंट्री दैट हैज़ वॉन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप. ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा जो है फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं. द फ्लाइंग फिश इज स्विमिंग. तो ये किसका नाम है? द फ्लाइंग फिश इज स्विमिंग. ये माइकल फिलिप्स का नाम है क्योंकि ये बहुत तेज़ दौड़ते हैं, स्विम करते हैं. द बाल्टीमोर बुलेट भी कहा जाता है इनको क्योंकि ये बहुत तेज़ स्विम करते हैं. लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच. लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच कितनी होती है? 22 यार्ड्स. 22 यार्ड इज़ द लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच. स्पोर्ट एसोसिएटेड विद द राइडर क्लब. गोल्फ. होम ऑफ लॉन टेनिस. होम ऑफ लॉन टेनिस किसे कहते हैं? विल्ब्रोन. नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वेयर्स ऑन अ चेस बोर्ड. देयर आर 64 स्क्वेयर्स ऑन अ चेस बोर्ड. द लाइटनिंग बोल्ट ऑफ स्प्रिंट. हुसैन बोल्ट को क्या कहा जाता है? द लाइटनिंग बोल्ट ऑफ स्प्रिंट. स्पोर्ट यूजिंग द टर्म्स ब्राइड एंड ईगल. गोल्फ. नेक्स्ट है हमारे पास 75. NBA इज़ द प्रोफेशनल लीग ऑफ बास्केटबॉल. NBA जो प्रोफेशनल लीग है बास्केटबॉल की. टालेस्ट एनिमल ऑन अर्थ. जिराफ. नेक्स्ट है एनिमल दैट नेवर स्लीप्स. कौन सा एनिमल है जो सोता ही नहीं है? बुल फ्रॉग. ऑफन साइटेड थ्रो कॉन्टेस्टेड. नेक्स्ट है हमारे पास लार्जेस्ट मैमल. लार्जेस्ट मैमल इज ब्लू व्हेल. ब्लू व्हेल इज लार्जेस्ट मैमल. एंड नंबर ऑफ कलर्स इन अ रेनबो. 7 कलर्स होते हैं इसके अंदर, रेनबो के अंदर. एंड प्रिज्म का काम क्या होता है? आप एक वाइट लाइट भेजो तो वो आपको 7 कलर में स्प्लिट करके दिखाता है. नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. पीकॉक. पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. और ऑथर ऑफ हैरी पॉटर. हैरी पॉटर किसने लिखी है? J.K. रॉलिंग ने लिखी. J.K. रॉलिंग इज़ द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर. स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज गिफ्टेड फ्रॉम फ्रांस टू USA. ये फ्रांस ने गिफ्ट किया था किसको? USA को. टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन अ डाइस. एक डाइस के अंदर टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने होते हैं? 21. द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील इज़ पुर्तगीज़. सिंबल ऑफ पीस. वाइट डव या ऑलिव ब्रांच. ये क्या है? सिंबल ऑफ पीस है. सिलिकॉन वैली इज़ फेमस फॉर. सिलिकॉन वैली जो है किस वजह से फेमस है? टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की वजह से. वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? इंडिया. इसने सरपास किया है रिसेंटली किसको? चाइना को. द वाइट हाउस इज़ इन वाशिंगटन DC. वाशिंगटन DC में वाइट हाउस है. स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कीज़ ऑन अ पियानो 88. देयर आर 88 स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कीज़ ऑन अ पियानो. द बिग एप्पल रेफर्स टू. बिग एप्पल किसको कहते हैं? न्यूयॉर्क सिटी को बिग एप्पल भी कहा जाता है. मेक श्योर टू रिमेंबर दिस. एंड नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं. दैट इज़ 91. डायरेक्टर ऑफ द मूवी टाइटैनिक. जेम्स कैमेरॉन इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी टाइटैनिक. लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड में कौन सी है? इंडिया. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड.
स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा बर्ड दुनिया में कौन सा है? बी, हम्बिंग बर्ड। फास्टेस्ट लैंड एनिमल, चीता। नेशनल फ्लावर ऑफ जापान, चेरी ब्लॉसम इज द नेशनल फ्लावर ऑफ जापान। द वी इन VIP स्टैंड फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कहाँ है? न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर विथ 30 डेज, अप्रैल। द करेंसी ऑफ द UK इज पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग इसको कहा जाता है पूरा नाम, और ये UK की करेंसी है। और कितनी कंट्री जो हैं वो पाउंड यूज़ करती हैं, ये आपने कमेंट में मुझे बताना है, क्योंकि ये रिसेंटली पेपर्स में पूछा गया है। इंटरनेट डोमेन फॉर इंडिया इज़ .in। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।